को अब याद हो चुका होगा, दैट इज बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। और मैं प्रीति मैम आप सभी के बीच में आई हूँ आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर के। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि एक दिन एक चैप्टर, वन डे वन चैप्टर चैलेंज लेकर के मैं आई हूँ और मैं उसी तरह से अपने वादे पर खरे उतर रही हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी मेरा चैनल देख रहे होंगे वो सभी मेरा चैनल में जाकर के देख सकते हैं कि वन डे वन चैप्टर चैलेंज मैं पूरा कर रही हूँ। और उसी तरह से जिस तरह से मैं अपने काम में डेडिकेटेड हूँ उसी तरह से आप अगर डेडिकेटेड होके ये 20 दिन मुझे दे देंगे तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ बच्चों कि इस 20 दिन में आपका बायोलॉजी में पूरा क्लियर करवा दूंगी और नीट में आप एक अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हो। तो चलिए आज हम न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं और आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसका नाम क्या है, एनिमल किंगडम। आज का चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। हम लोग एनिमल किंगडम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में बातें आज करेंगे। तो एनिमल्स क्या होते हैं पहले ये मैं बता दूं आप लोगों को। तो वी आर ऑल्सो एनिमल्स, हम लोग भी एक तरह के जानवर है बच्चों। हम लोग सोशल सामाजिक जानवर है, हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, है ना। हमें रहने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, सोसाइटी चाहिए, इसलिए हम लोग सोशल एनिमल है। पर हम लोग भी क्या है, जानवर है। अगर आप लोगों को मैं जानवर बोल रही हूँ बुरा लग रहा होगा तो माफ करिएगा बच्चों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आप भी एक जानवर है और मैं भी एक जानवर हूँ, हम सभी एक जानवर है। तो हम लोग भी इस किंगडम में आ जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग आज एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। और एनिमल किंगडम में हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एनिमल्स होते क्या है बच्चों। सबसे लास्ट किंगडम है क्लासिफिकेशन का। आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था पूरे जीव जंतुओं को, जिसमें 5 ग्रुप में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो एनिमल ग्रुप जो है वो लास्ट ग्रुप है इस पूरे पृथ्वी का। एनिमल किंगडम के बाद अभी तक कोई भी किंगडम खोजा नहीं गया है। और हम लोग कौन है, सबसे लास्ट प्राणी है, मतलब हम ही लोग सबसे लास्ट है इस दुनिया में। हमारे बाद आज तक अभी तक कोई भी बना नहीं है। अगर होगा कहीं जिसका नाम एलियन से आप लोग सुने होंगे तो वो कहीं और होगा, उसके लिए अभी रिसर्च चल रहा है बच्चों। लेकिन हम लोग क्या है, सबसे हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स है और हमारे बाद अभी तक कोई खोजा नहीं गया है। तो चलिए देखते हैं एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कोशिका के बने हुए हैं। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो कि दूसरों के बॉडी से अपना भोजन लेते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। एनिमल्स हरित लवक उनके पास, क्लोरोफिल उनके पास नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन कहीं और से लेते हैं, शिकार करते हैं, है ना, प्लांट्स को खाते हैं, फंगस को खाते हैं। इस तरह से अलग अलग जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। और कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स मतलब इसके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ना। इनके डिफरेंट पैटर्न्स रहेंगे और ये बहुत ही अलग अलग टाइप के सेल के बने हुए रहते हैं दोस्तों। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, ओविपेरस, और दूसरा क्या है, विविपेरस। जान लीजिए, जो इंसान नहीं, जो जानवर, हम लोग भी एक जानवर है, जो जानवर अंडा देता है, कौन अंडा देता है, डक अंडा देता है, मुर्गी अंडा देता है, आदमी अंडा नहीं, आदमी अंडा नहीं देता है। आदमी अगर अंडे देंगे तब तो क्या बात है ना। मुर्गी अंडा देती है आपका, और कौन कौन अंडा देता है याद करिए, सांप अंडा देता है ना, आपका मछलियां भी अंडा देती हैं। तो इस तरह से जितने भी अंडे देने वाले जीव जंतु हैं उन सभी को हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। ओवी मतलब ओ गोल हो गया तो गोल गोल अंडा, तो याद रहेगा ओविपेरस। और जो डायरेक्ट जन्म देते हैं, जैसे हम लोग हो गए, बकरियां हो गई, सुअर हो गए, घोड़े हो गए, है ना, ये सभी को हम लोग विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जानवरों का बॉडी जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखा जाता है बच्चों। और इस क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे पहले देखेंगे जो सेल का बना हुआ है, सिर्फ सेल का जो बना हुआ है उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यूज देखने को मिल गया। सेल सेल सारा मिलकर के क्या बनाता है, टिश्यू, टिश्यू मिलकर के क्या बनाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन सारा मिलकर के एक पूरा बॉडी का सिस्टम बनाता है जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग क्या है बच्चों, हम लोग ऑर्गन सिस्टम है और हम लोगों के अंदर सेल्स भी है, टिश्यूज भी है। तो हम लोग क्या हो गए, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यहाँ पे जो टिश्यू होगा उसको टिश्यू बोलेंगे, है ना, और जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, और जिसके पास पूरा सभी चीज जैसे हम लोग तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं बच्चों सिमेट्री, बहुत ही ध्यान से समझिएगा सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या है, देखिए 3 तरह का सिमेट्री आता है। देखिए इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं याद रखना है आपको, इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि किसमें कैसा सिमेट्री होता है। तो एसिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया कि अगर उसके बॉडी को हम कहीं से भी काटेंगे तो डज नॉट डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, वो 2 बराबर हिस्सों में कभी नहीं मिलेगा हमको, 2 बराबर हिस्सों में हमको कभी नहीं मिलेगा। जैसे स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस सबसे पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का, अभी मैं बताऊंगी आपको। इसका बॉडी आप किधर से भी काट लीजिए 2 हिस्सा आपको कभी बराबर नहीं मिलेगा। रेडियल सिमेट्री में क्या बोला, बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जब आप इसको काटेंगे तो दोनों हाफ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। किसमें किसमें रहता है, कॉलेंट्रेट्स में, टिनोफोर्स में, एकिनोडर्म्स में, है ना, और भी है आगे मैं बताऊंगी। बायलैटरल सिमेट्री में क्या बोला कि जब हम बीच से कट करेंगे बच्चों तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर होगा, यानी 2 हाथ इधर अगर रहेगा तो 2 हाथ इधर भी रहेगा, ये बात बोला है। और इसमें क्या बोला है कि दोनों साइड बराबर रहेगा, दोनों, है ना, और इसमें क्या बोला है कि राइट में जितना रहेगा उतना लेफ्ट में भी रहेगा। तो आप इसको याद रखिएगा एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में। तो ये बात है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जर्म लेयर। अब ये जर्म लेयर समझेंगे क्या होता है बच्चों, तो हम लोग सभी जब मेल और फीमेल मिल जाता है तो क्या बनता है, मेल से स्पर्म आया, फीमेल से ओवम आया, ये कहानी आप लोगों को पता होगा। तो दोनों मिलके क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है, और ये जाइगोट में सेल डिवीजन होता है बच्चों। और जब ये ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेन्स बनाने के लिए रेडी हो जाता है तो सबसे पहले इसके पास 3 जर्म लेयर बनता है। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाले को बोलते हैं मीसोडर्म, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। और यही तीनों जर्म लेयर से हमारा हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जिस जानवर में, समझिए बात को, जिस जानवर में 2 सिर्फ रहता है, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, कौन कौन से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म बीच का लेयर इसमें नहीं रहेगा, गायब रहेगा, जो कि मेसोग्लिया के नाम से जाना जाएगा, खाली वाला जगह, है ना। तो इस तरह के जानवरों को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक जानवर यानी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कॉलेंट्रेट्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखेंगे जिसमें तीनों लेयर्स होगा बच्चों, जिसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एग्जांपल कॉर्डेट्स, हम लोग क्या है बच्चों, कॉर्डेट्स है, तो हमारे पास ऑब्वियसली तीनों लेयर्स प्रेजेंट है ना। तो ये बात है। देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, कॉलम की बात करेंगे। कॉलम, कॉलम क्या होता है सो समझिए पहले, कॉलम क्या होता है ना। एनिमल विच हैव कॉलम एंड लेयर ऑफ मेसोडर्म आर कॉल्ड कॉलमेट्स एनिमल, जिसके पास मेसोडर्म लेयर है, अभी मैंने बताया एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, जिसके पास ये मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट है उनको हम लोग कॉलमेट्स एनिमल्स कहते हैं, है ना। और जिसके पास है भी और नहीं भी, ये देखिए ये जगह थोड़ा थोड़ा खाली दिख रहा है आपको, तो है भी और नहीं भी है यानी फॉल्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शुडो कॉलमेट्स एनिमल। अभी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी, अभी याद करवा दूंगी। और जिसमें है ही नहीं, जगह ही खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है, देखिए पूरा भरा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे ए कॉलमेट्स एनिमल। कॉलमेट मतलब क्या हो गया, खाली स्थान हो गया, खाली स्थान हो गया, है ना। तो खाली स्थान जिसमें है ही नहीं उसको ए कॉलमेट्स, जिसमें थोड़ा है भी और नहीं भी उसको हम लोग
शुडो कॉलमेट्स बोलेंगे, और जिसके मेसोडर्म में मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलमेट एनिमल्स कहेंगे। तो 3 तरह के कॉलम होंगे हमारे पास। अब देखिए सेगमेंटेशन दिखा रहा है, ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स इट मे बी ऑफ मेनी टाइप्स, है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड नीट आल्सो, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है, यानी अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है, हाइड्रा। ब्रोंकियल ब्रोंकाई के थ्रू कौन करता है, प्रॉन। पल्मरी के थ्रू कौन करता है, स्नेल्स। ट्रैकिया के थ्रू कौन करता है, इंसेक्ट्स। क्यूटेनियस लेयर्स के थ्रू कौन करता है, अर्थवर्म। आप इसको रट्टा मार लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो समझ लीजिए बच्चों, जिसका ब्लड इन द टाइप ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड टिश्यूज, इसमें हार्ट नहीं है, ऐसे जानवर जिसमें दिल नहीं पाया जाता है, जो बाहर दिल के बाहर 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 से ही अपना खून को पंप कर देता है, वैसे सिस्टम को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जिसमें क्लोज रहता है, जो हार्ट के अंदर नलियों के द्वारा बहेगा, एक रास्ता एक पाथ बना हुआ है, वैसे जानवरों को हम लोग क्लोज्ड टाइप ऑफ एनिमल्स कहते हैं, या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ये भी देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग है ना, तो इसको आपको रट्टा मारना होगा बच्चों, और ये एकदम एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, आप एकदम लिख लीजिए, है ना। फ्लेम सेल्स किस में होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, लिवर फ्लूक में, है ना, जोक होता है जो जोक, है ना। इंट्रासेल्युलर ट्यूब्यूल्स किस में होता है बच्चों, राउंड वॉर्म्स में। नेफ्रीडिया किस में होता है, अर्थवॉर्म में। मैल्थीजियन ट्यूब्यूल्स किस में होता है, इंसेक्ट्स में। एंटीनरी ग्लैंड्स किस में होता है, क्रस्टेशियंस यानी कि घोंघा, स्नेल्स वगैरह में। और किडनी किस में होता है बच्चों, तो वर्टिब्रेट्स में होता है। ये बात आप एकदम लिख लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट अब देखिए, ये चार्ट से हम लोग पूरा इसको याद कर लेंगे, आज पूरा याद कर लेंगे। देखिए हमारे पास टोटल कितना फाइलम है बच्चों, तो एनिमल किंगडम में हम लोगों को टोटल पढ़ना है 11 फाइलम। कितना फाइलम पढ़ना है, 11 फाइलम, मेरे साथ में याद करिएगा आप लोग। पॉलीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, है ना, एस्कीहेल्मिन्स, 5 नंबर, एस्कीहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोर्डाटा। ज्ञान हो गया। चलिए फिर से एक बार मेरे साथ याद करिए आप लोग। पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। ठीक है, आप 4 करके भी याद कर सकते हैं, अगर याद नहीं हो रहा तो पहले 4 याद कर लीजिए। पॉलीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, 5 याद हो गया। फिर इधर ग्रुप देख लीजिए, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। पॉज करके बच्चों मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वीडियो पॉज करिए और सबसे पहले ये 11 फाइलम आंख बंद करके याद करिए आप। अगर ये 11 फाइलम आपको याद नहीं होगा तो आगे मैं जो भी पढ़ाने वाली हूँ वो कभी आपको याद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले मोबाइल में पॉज बटन दबाइए और उसके बाद पहले 11 फाइलम याद करिए, तब मैं आगे जो बोल रही हूँ उसको फिर से आप रिज्यूम कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं हम लोग, एनिमल। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। अब इसमें देखेंगे हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक में होता है जिसका नाम है पॉलीफेरा, सेलुलर लेवल। बाकी सब क्या है बच्चों, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है, तो रेडियल सिमेट्री, है ना। पहले एसिमेट्रिकल कौन है, तो सिर्फ एक है पॉलीफेरा, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का कौन है, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा। सिलेंट्राटा है, टिनोफोरा, 2 है रेडियल सिमेट्री का। बाकी सब यहाँ से जितने आ जा रहे हैं, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, ये सभी के सभी क्या है, बायलेटरल। तो याद हो गया, सेलुलर लेवल कौन है, पॉलीफेरा। एसिमेट्रिकल कौन है, पॉलीफेरा। रेडियल कौन है, सिलेंट्राटा एंड टिनोफोरा। बाकी सब क्या है, बायलेटरल। याद हो गया। ए कॉलमेट्स में कौन कौन है, ए कॉलमेट्स में है पॉलीफेरा, ए कॉलमेट्स में है सिलेंट्राटा और टिनोफोरा। ये तीनों क्या हो जाते हैं, ए कॉलमेटा, है ना। और एक और है इसमें
4 है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ये सभी क्या हो जाते हैं, एकॉलमेट्स हो जाते हैं। सुडोकॉलमेट में सिर्फ एक है जो है एस्कीहेल्मिन्थ्स, और बाकी इधर से सारा जो है वो कॉलमेट एनिमल्स। तो आप इस चार्ट को पहले याद कर लीजिए पॉज बटन दबा करके, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। कितने फाइलम है टोटल, 11 फाइलम है ना। सेलुलर लेवल कौन है, पॉरीफेरा है, और बाकी सब क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एसिमेट्रिकल कौन है, पॉरीफेरा है। रेडियल सिमेट्री कौन है, सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा है। बाकी सारे क्या है, बायलेटरल है। एकॉलमेट्स कौन है, पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। शुडोकॉलमेट्स कौन है, एस्कीहेल्मिन्थ्स, और बाकी सब क्या है बच्चों, कॉलमेट्स। याद हो गया आपको बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एक करके अब हम लोग पूरा देखेंगे। देखिए जो कलर में आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का एक और नाम है बच्चों स्पॉन्जेस। ये प्राइमिटिव मल्टीसेलुलर, सबसे पहला जानवर इस धरती का कौन है, स्पॉन्जेस, जिसको हम लोग पॉरीफेरा भी बोल रहे हैं, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अभी हम लोगों ने देखा। इसको मल्टीसेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो टिश्यू नहीं बन पाया है, सारा सेल एक जगह अरेंज रहता है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इट इज फ्री लिविंग, कहीं भी पाया जाता है, मराइन मोस्टली होता है और एसिमेट्रिकल होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके पास ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम दो तरह का चीज होता है बच्चों। इसके पास क्या होता है, ऑस्टिया होता है और ऑस्कुलम होता है। ऑस्टिया से ये क्या करता है, अंदर पानी को ले जाता है, और ऑस्कुलम से ये क्या करता है, बाहर पानी को ये छोड़ देता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया एंड गोज थ्रू आउट द ऑस्कुलम। इस ऑस्टिया और ऑस्कुलम का काम क्या है, ये पानी के थ्रू अंदर बाहर क्यों जाते रहता है, तो इस ऑस्टिया और ऑस्कुलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट पहला, फूड गैदरिंग दूसरा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज तीसरा, रिमूवल ऑफ वेस्ट चौथा। फिर से बताती हूँ, पहला वाटर ट्रांसपोर्ट, दूसरा फूड गैदरिंग, खाने को जमा करता है वो उसी के थ्रू, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, वेस्ट पदार्थ को बाहर छोड़ता है और बाहर से अच्छी चीजों को लेता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये चार काम है इस ऑस्टिया और ऑस्कुलम। छिद्र होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं इसके बॉडी में। इसके बॉडी में पूरे बाहर की तरफ से इस तरह से एक सेल्स ढका हुआ रहता है, जो वो फ्लैजिला लगा हुआ इसमें रहता है बच्चों, फ्लैजिला लगा हुआ रहता है ना मूवमेंट के लिए, और ये फ्लैजिला लगे हुए सेल्स का नाम क्या है, चैनोसाइट्स। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चैनोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या है, सिलेंट्राटा, जिसको हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा फाइलम हमारे पास क्या है बच्चों, सिलेंट्राटा, जिसको हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, आपको पूछेगा निडेरिया नाम से किसको बोला जाता है, तो निडेरिया इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, और इसी नीडोब्लास्ट सेल्स को नीडोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि पेक्यूलर टाइप का सेल है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेल ये होता है ना। और इसके पास क्या होते हैं, ये सेल्स क्या करता है बच्चों, कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल फॉर डिफेंस। कोई भी अगर दुश्मन अगर आ जाता है इसके पास में, नीडोब्लास्ट के पास में, निडेरिया के पास में, है ना, निडेरिया के पास में, तीनों सिलेंट्राटा के पास में कोई भी अगर दुश्मन आ जाता है, तो इसी से वो क्या करता है, उसको भगा देता है डरा करके। स्टिंगिंग कैप्सूल है ये, है ना, तो ये निमोसिस्ट भी बोलते हैं इसको। ये सभी बातें आपको याद रखना होगा। अच्छा, इसमें और क्या है, माउथ, माउथ है ना, बॉडी हैज अ माउथ। अब यहाँ से मुंह बनना शुरू हो गया, पॉलीफेरा में मुंह नहीं बना था, है ना, मुंह जो होता है, माउथ बनना यहाँ पर शुरू हो गया। ये सॉलिटरी भी होता है और सेसाइल भी होता है, मतलब जानवर तो अकेले ही रहते हैं मोस्टली, लेकिन ये ग्रुप में भी रह सकता है और अकेले भी रह सकता है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल्स है और मराइन में भी ये रह सकता है। रेडियल सिमेट्री ये सब तो पहले ही याद करवा दिया मैंने आप लोगों को, है ना। अब इसका जो है, इसके पास कुछ टेंटेकल्स होते हैं, एकदम ऐसा ऐसा है ना, फ्लैजिला टाइप का ही कुछ टेंटेकल्स निकला हुआ रहता है बहुत सारा, जो इसको लोकोमोशन भी करता है और खाने को पकड़ने में मदद भी करता है, ये टेंटेकल्स। डाइजेशन इसका कैसा है, अंदर ले लेता है, तो जाहिर सी बात है कि इंट्रासेलुलर भी होगा, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है सेल के बाहर भी। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इसका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये सभी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, इसका रिप्रोडक्शन कैसा है, तो बडिंग के थ्रू। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सिलेंट्राटा ही एक ऐसा है जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? बडिंग के थ्रू। लेकिन बाकी सारे जानवरों में, जानवर है तो मेल फीमेल मिलेगा, जाइगोट बनाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी सारे जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही नया जानवर बनता है, सिर्फ सिलेंट्राटा को छोड़ करके, इसमें बडिंग भी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देखिए इसका कुछ डायग्राम है नीडोब्लास्ट ये सब का, निडेरिया का। इसमें क्या होता है? बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम लोग पॉलिप बोलते थी, मेडूसा बोलते हैं बच्चों, और ऐसा डंडी जैसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं। मेडूसा ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, नीचे वाले स्ट्रक्चर को पॉलिप बोलते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है ऑरिलिया, एडिम्सा, है ना, तो ये सभी बातें आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टीनोफोरा की तरफ। तो टीनोफोरा जो है वो कॉम्ब जेलीज है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं बच्चों? कॉम्ब जेली। इसमें 8 एक्सटर्नल रोज रहते हैं। आप इसका डायग्राम अगर देखेंगे तो इस तरह से गोल रहेगा और इसमें ऐसा ऐसा डिजाइन बना हुआ रहेगा। ये कितना रहता है? 8 रहता है। कितना रहता है? 8 रहता है। और इसमें भी फ्लैजिला, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं, सिलिएटेड, सीलिया लगा हुआ रहता है, ऐसा रहता है। और इसमें क्या लगा हुआ रहता है बच्चों? सीलिया लगा हुआ रहता है। और इसी सीलिया के थ्रू ये क्या करता है? लोकोमोट करता है, मूव करता है, याद रखिएगा। इसमें जिलेटिन भरा हुआ रहता है, इसीलिए ये क्या होता है? चमकता है। हर फाइलम में आपको एक नई बात मिलेगी, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, है ना। आपको निडेरिया में क्या मिला? निडोब्लास्ट सेल्स मिला, है ना। और उसमें क्या एग्जांपल मिला? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग के थ्रू। और इसमें भी यूनिक पॉइंट क्या है? इसमें भी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है और जिलेटिन भरा हुआ रहता है, इसलिए पानी में ये प्रेजेंट रहेगा तो चमकेगा। और जो चमकेगा उसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस। बाकी ये सभी बातें मैंने आपको पहले भी बता दी, है ना। बायोलुमिनेसेंस होता है। डाइजेशन इसका बोथ इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी तक हम लोग बोथ पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इसका बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, अगेन डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा इसमें भी। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख लीजिए। सेक्सेस इसका सेपरेट नहीं है, यानी एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, दैट मींस ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मैंने बताया। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसका? एक्सटर्नल होगा, यानी बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन। प्लूरोब्रेचिया और टिनोप्लेना, ये एग्जांपल्स जरूर याद रखिएगा, एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए इस तरह का डायग्राम होता है, ये जो पूछ जैसा, इसमें सीलिया लगा हुआ और ये जो रोज है ये 8 रोज प्रेजेंट होता है, ये चमकता है, बायोलुमिनेसेंस। किसका? ये प्लूरोब्रेचिया का ये एग्जांपल है। अब टेपवर्म और रिवर फ्लूक को आप देख लीजिए, ये नेक्स्ट कैटेगरी का है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स का। देखिए प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम लोग फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। और एस्कीहेल्मिन्थ्स को हम लोग राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। गोल गोल वाला जो पिल्लू है, जोक है, एक्चुअली गोल गोल वाला जोक है जिसका स्ट्रक्चर गोल गोल रहता है, उसको हम लोग एस्कीहेल्मिन्थ्स बोलते हैं। और जो फीता जैसा, फीता क्रीमी, हिंदी में क्या बोलते हैं? फीता क्रीमी, फीते के जैसा, टेप के जैसा, टेप वॉर्म वगैरह रहता है, वो सब क्या है आपका? प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटी मतलब फ्लैट, एस्की मतलब राउंड, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए प्लैटीहेल्मिन्थ्स, पहले फ्लैट वॉर्म्स पढ़ लेते हैं, तो ये बायलेटरल होता है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके। नेक्स्ट ये पैरासाइटिक होता है, जोक है तो पैरासाइटिक है, किसी की बॉडी में घुस के उसी का खून चूस लेगा, उसी के बॉडी से सारा खाना पीना ले लेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट है, एनस प्रेजेंट नहीं है, मुंह से लेकर के एनस तक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो इसके पास मुंह तो है लेकिन एनस इसमें नहीं है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे करता है? फ्लेम सेल से, पहले ही मैंने बता दिया। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? सेक्सुअल मेथड से। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें भी मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहता है, एक ही बॉडी में मेल फीमेल रहेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ आपका, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल कुछ याद कर लेना है, देख लीजिए, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्या है ये? ट्यूबलेरिया, ट्रिंटोडा, सेस्टोडा, 3 क्लास में डिवाइडेड है। ट्यूबलेरिया क्या है? फ्री है और एक्वाटिक है। ये क्या है? एक्टो और एंडो
पैरासाइट है, बाहर की चमड़ी में भी रह सकता है और अंदर भी घुस के रह सकता है। ये एंडो पैरासाइट से अंदर की तरफ रहता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट। एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया जो कि फ्लैट फॉर्म है। एक्टो और एंडो पैरासाइट कौन है, फैस्क्यूला, लिवर फ्लूक है ना, ब्लड फ्लूक, खून चूसने वाला जो जोंक होता है ये सब। ये क्या है, टेनिया सोलम। टेनिया सोलम क्या है, टेप वर्म। टेनिया सोलम ही हमारे बॉडी में बच्चों के पेट में जो जोंक होता है, बच्चों के पेट में जो जोंक होता है जो कि सारे खाने पीने को खा जाता है और बच्चे मोटे नहीं होते हैं, तो वो कौन सा है बच्चों, ये टेनिया सोलम, टेप वर्म बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए ये अलग है ना। इसमें इसका फिगर आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए टेप वर्म और लिवर हुक, जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में रहेगा। और ये जो फिगर आपका दिखा रहा है, देखिए ये फिगर, ये आपका एस्की हेलमिन्थ का है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कहाँ है, अलग अलग है। तो चलिए एस्की हेलमिन्थ पढ़ते हैं हम लोग। एस्की हेलमिन्थ राउंड वॉर्म्स, ये भी पैरासाइटिक होगा, दूसरे के बॉडी में घुस के अपना खाना पीना खाएगा, फ्री लिविंग, जहां भी जा सकता है। इसका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग होता है, फ्यूसीफॉर्म होता है। फ्यूसीफॉर्म का मतलब समझ लीजिए, इसमें स्पेशल फीचर्स है, दोनों साइड से ये पॉइंटेड रहेगा, दोनों साइड से इसका बॉडी क्या रहेगा, पॉइंटेड रहेगा इस तरह, तो फ्यूसीफॉर्म स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। और वो नहीं रहेगा, वो फ्लैट रहेगा, चपटा रहेगा। शुडो कॉलम है, ये तो मैंने बता दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल, इसमें मेल फीमेल अलग अलग होगा बच्चों, तो ये यूनिसेक्सुअल होगा। ये क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल और डायोइशियस हो जाएगा, याद रखिएगा, डायोइशियस। और वो क्या हो जाएगा, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल। मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल्स, ये एकदम याद रखिएगा, है ना। इसमें मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। फीमेल ऑलवेज बड़ी है भाई, फीमेल का दर्जा ही बड़ा है, तो फीमेल लोग तो बड़ी होगी ही, है ना। मजाक कर रही हूँ मैं, बट आज के डेट में सही बात है कि फीमेल्स कहीं पे भी अपना जगह बना सकती है। कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो लड़कियां अपना झंडा गाड़ चुकी हैं, है ना, इसीलिए लड़कियां हमेशा बड़ी होती है। खैर ये बात मैं आप लोगों को ऑनलाइन बता रही हूँ, कहीं पर फैलाना नहीं बात। देखिए आगे, दे आर सर्कुलर, ये गोल गोल होते हैं, राउंड वॉर्म्स नाम है ना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। ऑर्गन लेवल सिस्टम पता है, एलिमेंट्री कैनाल, मस्कुलर फेरियंस। अब यहाँ एक चीज है, फेरियंस इसमें आ गया, है ना। फेरियंस एक अलग से पार्ट होता है हमारे बॉडी में जो कि एयर को पास करता है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। डायोइशियस है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, राउंड वॉर्म है ना, वुचेरिया, फाइलेरिया वॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। हाथी पांव जिसको बोलते हैं, फाइलेरियासिस बोलते हैं, एक बीमारी है जिसमें पैर पूरा मोटा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, लिम्फ के नोड्स में पैर की जो मोटी मोटी नलियां होती हैं, उसमें यही वाला जो जोक है वो जाकर के अपना घर बना देता है, वहीं अंडा देता है, वहीं बच्चा हो जाता है, दैट इज फाइलेरिया वॉर्म। क्या नाम है उसका, गुचलेरिया, ठीक है। हुक वॉर्म एकदम ऐसा स्ट्रक्चर होता है, चिपक जाएगा तो आपको खून चूस के ही छोड़ेगा, क्या नाम है, एंकिलोस्टोमा। ये सभी बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट आता है एनेलिडा। एनेलिडा क्या है, टेरेस्ट्रियल, धरती पे रहने वाला जोक है, ये पैरासाइटिक, ये भी होगा, जोक के कैटेगरी का है। ऑर्गन लेवल सिस्टम, ये सब मैंने पहले बता दिया। ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटे छोटे गोल गोल ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से ये बना हुआ रहता है, ठीक है। अब इसके पास पारापोडिया होता है बच्चों स्विमिंग के लिए। देखिए इसका जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैर जैसे निकले हुए रहते हैं, जो धरती में हम लोग के घरों में एक्चुअली कभी कभी मिट्टी के घरों में आप देखेंगे पहले जमाने में कि जोक निकलता है दीवार सबसे, तो आप उसको जब जूम करके अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको उसके छोटे छोटे फीट दिखाई देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पारापोडिया, वो स्विमिंग के लिए हेल्प करता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके पास, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज में क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ नलियों के थ्रू खून ट्रांसफर हो रहा है। न्यूरॉन सिस्टम क्या है इसमें, गैंग्लियन, यानी अब इसमें दिमाग वाली नसें प्रेजेंट हो गई हैं। डायोइशियस भी है और मोनोइशियस भी, बोथ है इसमें, देख लीजिए। अर्थवर्म जो कि फार्मर का फ्रेंड होता है, जोक, केचुआ जिसको बोलते हैं, वो डायोइशियस है। डायोइशियस मतलब कि आपका क्या हो गया बच्चों, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होगा। और मोनोइशियस का मतलब क्या हो गया
कि आपका लीच है मोनोइशियस, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, बाइसेक्सुअल हो गया, मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देखिए इसका एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म को फ्रेटिमा बोलते हैं, हिरोडोनेरिया ब्लड सकिंग खून चूसने वाला जो जोक होता है। नेक्स्ट ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा, तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम एकदम टिक किया हुआ है, देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा किंगडम, सबसे ज्यादा प्राणी किसमें है, तो आर्थ्रोपोडा में। मोर देन 75% ऑफ द एनिमल स्पीशीज इन इंसेक्ट, 75% से भी ज्यादा एनिमल्स जो है वो इसी किंगडम में है, जिसका नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा नाम है। फ्री लिविंग होता है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉलमेट एनिमल्स, ये सब समझ में आपको आ गया होगा। इसका जो एक्सोस्केलेटन है, इसका जो बाहर का स्किन है बच्चों, वो काइटिन का बना हुआ है, जो कि फंगस में भी प्रेजेंट होता है, जिसको काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। अब इसमें बॉडी जो है वो डिवाइडेड हो गया है, मुंडी अलग, धड़ अलग और पैर का भाग अलग है ना, मतलब पेट वाला भाग। तो हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है, तीनों कैविटी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो बॉडी तीन भाग में बटा हुआ है, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमिनल कैविटी, तीनों कैविटी है। माउथ से लेकर एनस तक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है। क्लोज्ड किस में था, इसके पहले वाला जिसका नाम है एनेलिडा। रेस्पिरेशन कैसे है, गिल्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू या फिर ब्रूक लंग्स के थ्रू। ये सवाल बहुत पूछता है। ट्रैकिया भी है किसी में, गिल्स भी है और बुक लंग्स भी। बुक लंग्स किस में है, आपका आर्थ्रोपोडा ग्रुप में बुक लंग्स प्रेजेंट होता है, जैसे बटरफ्लाई ये सब में, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू अपना सड़ा हुआ चीज ये बाहर निकलता है, दैट इज एक्सक्रीशन। जॉइंटेड अपेंडेजेस है इसके पास, है ना, इस तरह के पैर इसके प्रेजेंट होते हैं, किसी में 4 है, किसी में 6 है, तो उसको हम लोग जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं फॉर लोकोमोशन, आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डायोइशियस। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से आपको याद रखना है बहुत सारी बातें। देखिए इस तरह का ये दिखता है बहुत सारा, है ना। देखिए इसमें एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ध्यान से आप देखिए। लुमिनिसेंट इंसेक्ट, चमकने वाले कीड़े कौन कौन से हैं, फोर्टिनस, लैम्प्रेस, है ना। ऑर्गन और एब्डोमेन वाले कौन कौन है, मॉस्किटो, कॉकरोच। एपिस क्या है, हनी बी है। एरेना क्या है, स्पाइडर है। पारामन क्या है, प्रॉन है। स्कॉलोपेंड्रा कौन है, कॉन्टिपेडा है। तो ये सभी आपको नाम याद रखने हैं। लुमिनिसेंट इंसेक्ट्स कौन है, एब्डोमेन वाले कौन है ना, इस तरह। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, किससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, हनी बी को मधुमक्खी पालक, एपिस, एपिक्स सिल्क वर्म से सिल्क निकालते हैं, बॉम्बिक्स, लैसिफर से लैक इंसेक्ट्स यानी लैक लाह निकालते हैं, जिससे चूड़ियां बनती है, तो ये हो गया लैसिफर इंसेक्ट। वेक्टर्स कौन कौन से, बीमारियां कौन कौन फैलाते हैं, एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाती है, क्यूलिक्स मच्छर, एडिस मच्छर, है ना, ये सभी भी डेंगू फैलाने वाली ये सभी है, तो ये सभी वेक्टर्स। पेस्ट के रूप में कौन है, पेस्ट यानी पूरे आपकी खेती को ये बर्बाद कर देती है, दैट इज लकस्टा, लोकस्ट बोलते हैं। लिविंग फॉसिल कौन है, जिंदा कौन रहता है बहुत दिनों तक, लाइमुलस, जिसको हम लोग किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं। तो ये सेक्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम रट्टा मार लीजिए आज के आज। नेक्स्ट है आपका मोलस्का। मोलस्का क्या है बच्चों, घोंघा, स्नेल्स जिसको बोलते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट है, पहला लार्जेस्ट कौन था, आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट कौन है आपका, मोलस्का। दे आर फ्री लिविंग, ये भी फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल, धरती पे रहता है और पानी पे भी रह सकता है। ऑर्गन लेवल सिस्टम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्री, कॉलमेट एनिमल्स है। बॉडी इज कवर बाय कैल्केरियस सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बॉडी कैल्शियम से ढका हुआ रहता है। इसके बॉडी के बाहर का जो शेल है बच्चों, ये कैल्शियम से ढका हुआ रहता है, इसको बोलते हैं कैल्शियस सेल। और ये अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प। और ये जो मुंडी रहता है, ये जो ढांचा इसके पास बना हुआ रहता है, इसके अंदर ये छुपा हुआ रहता है। धीरे से मुंडी निकालता है, देखता है कोई है तो फिर ये अंदर चला जाता है। तो ये जो खोपड़ी, ये जो ढांचा इसके पास लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं विसरल हम्प। क्या बोलते हैं, विसरल हम्प। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ बनाया है मैंने, तो ये देखिए ये हेड हो गया, ये इसका फुट हो गया। हेड में
स्नेल्स का टावर पकड़ता है जी, उसके बाद टावर पकड़ता है तब इसको पता चलता है कि मेरा शिकारी बाहर में, तो फिर ये मुंडी को अंदर कर लेता है इस तरह से, है ना। और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स होता है रेस्पिरेटरी के लिए और एक्सक्रीशन के लिए, और इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या है, विसरल हम्प है। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोइशियस और ओविपेरस, ये अंडा देने वाला है, ओविपेरस है ये, और डायोइशियस है, मेल फीमेल अलग अलग। एग्जांपल देखिए, एप्पल स्नेल किसको कहा जाता है, पीला को। पर्ल ऑयस्टर जिससे मोती की खेती की जाती है, पिंक टाडा, पिंक टाडा नाम है इसका। कटल फिश किसको बोलते हैं, सेपिया। स्क्विड किसको बोलते हैं, लॉलीगो। ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। मछली से यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर डेविल फिश है देखिए, लेकिन ये मछली नहीं है, मछली वर्टिब्रेट होती है, रीढ़ की हड्डी होती है उसमें, और वो हम लोग मछली ग्रुप में पढ़ेंगे, पाइसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कोर्डाटा में आता है। लेकिन यहाँ पर डेविल फिश है तो ये नकली मछली है। ऑक्टोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं। सी हॉर्न, एप्लीसिया, डेंटालियम टस्क सेल एंड काइटन टिपोरिया। एग्जाम्पल एकिनोडर्माटा, एकिनोडर्माटा का ये एग्जाम्पल है कुछ कुछ। चलिए एकिनोडर्माटा पहले मैं बताती हूँ। तो एकिनोडर्माटा क्या है, फ्री लिविंग है, मराइन है, समुद्र के पानी में रहता है, रेडियल सिमेट्री है। लार्वा इसमें बायलैटरल होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लार्वल स्टेज भी होता है ना। तो लार्वा कैसा होता है बच्चों, बायलैटरल सिमेट्री का होता है। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, जिसको हम लोग पेडिसेलोरिया कहते हैं, और डिस्क लाइक आर्म्स होते हैं ऐसे, है ना, जैसे स्टार फिश आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से। तो स्टार फिश एकिनोडर्म्स पे आ जाता है, तो आर्म्स होते हैं इसके पास, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मुंह से लेकर आइनस तक। अच्छा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एकदम नहीं छोड़ना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर वस्कुलर सिस्टम इसके पास प्रेजेंट होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इसके पास प्रेजेंट रहता है। ट्यूब फीट्स, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूब फीट बोलते हैं। तो इसके पास ट्यूब फीट्स भी होता है लोकोमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग। अच्छा, इसमें हाई रीजनरेशन होता है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर एक स्टार को आप काट दीजिएगा तो ये और भी बहुत सारा स्टार बना लेगा। कहने का मतलब है कि अगर एक हाथ इसका काट दीजिएगा तो ये फिर से नया स्टार बना लेगा, फिर से नया रीजनरेशन कर देगा, इसके पास रीजनरेशन बहुत हाई रहता है। एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा, स्टार फिश जिसको एस्ट्रिलियसिस कहते हैं, सी अर्चिन अर्चिनस कहते हैं, है ना। सी लिली किसको कहते हैं, एंटीडॉन को कहते हैं। सी कुकुम्बर खीरा किसको कहते हैं, क्यूक्यूमेरिया को कहते हैं, और ब्रिटल स्टार किसको कहते हैं, एफीरिया को कहते हैं। देखिए ये है स्टार फिश, है ना, इसके पास आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर, ये नहीं, ये दोनों आप देखिए, ए एंड बी, ये दूसरे का, ये दोनों आप देखिए। अगर एक आर्म काट देंगे तो यहाँ पर दूसरा आर्म निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हेमिकोडाटा ग्रुप में। तो हेमिकोडाटा कोडाटा के जस्ट पहले का ग्रुप है बच्चों, और अब हम लोग इसके बाद कोडाटा ग्रुप पढ़ेंगे। देखिए, तो हेमिकोडाटा में आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेराइन होता है और वर्म लाइक अपीयरेंस होता है। देखिए जोंक तो खत्म हो गया था बच्चों, लेकिन फिर से जोंक जैसा स्ट्रक्चर वाला जो है वो जानवर दिख गया। तो ये वर्म लाइक अपीयरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर दीजिएगा। बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है इसका, कंप्लीट है। बॉडी में 3 पार्ट्स इसके होते हैं, जो अभी मैंने फिगर दिखाया था, ये है, ये देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर का हेड को बोलते हैं प्रोबॉस्किस, बीच वाले को बोलते हैं कॉलर, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रंक। तो इसका बॉडी जो है 3 सिस्टम में डिवाइडेड है, और ये जोंक के जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको वर्म लाइक अपीयरेंस भी बोलते हैं। 3 पार्ट में, है ना। एक्सक्रीशन कैसे करता है, ग्लोमेरुलस, हमारे पास भी ग्लोमेरुलस है, तो हम हमारे जस्ट पहले का ही है, तो इसके पास भी ग्लोमेरुलस है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके पास, देखिए रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोडाटा ग्रुप में। देखिए कोडाटा का 3 यूनिक फीचर्स है, नोटोकॉर्ड यानी बीच का जो रीढ़ का हड्डी है वो प्रेजेंट रहेगा, डॉर्सल हॉलो नर्व, उसके पीछे एक नस रहेगा जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट्स, फैलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। तो ये
सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्डाटा ग्रुप में। बायलैटरल है हम लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कॉलमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, है ना। अब देखिए कॉर्डाटा ग्रुप को 3 भागों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्राटा। तो ये अब इस दुनिया में नहीं रहा है ना, तो सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सिफेलोपोडाटा के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को। सिफेलोपोडाटा एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक ये प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे इसके लाइफ में, है ना। ये छोटी छोटी मछलियां हैं इसके अंदर। कौन से ग्रुप ऑफ जानवर है इसमें, टाइनी फिशेस है, हेडलेस, मुंडी नहीं है इसके पास, छोटी छोटी मछलियां हैं जिसमें मुंडी प्रेजेंट